RL सर्किट, सबसे पहले एक रेजिस्टर, एक इंडक्टर सीरीज में लगेगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज V0 sin ओमेगा टी, रेजिस्टर R, इंडक्टर L। क्योंकि ये सीरीज में लगे हैं, सीरीज में दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो अलग अलग होता है। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। अब आरएल सर्किट में इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए अलग अलग क्योंकि भैया सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग ही होता है। रेजिस्टर के लिए VR, इंडक्टर के लिए VL। अब इतना सर्किट को बनाने के बाद, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम शुरुआत करेंगे कि रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज VR, जिसकी वैल्यू हम लिखेंगे IR, फर्स्ट इक्वेशन। और यहां बताएंगे कि VR और I both are in the same phase, both are in the same phase। वैसे ही बात इंडक्टर के लिए लिखेंगे तो VL होगा IXL, जहां XL सर कैसे आया बेटा, वोल्टेज होता है ना करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो इंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको XL बोलते हैं। तो VL I इंटू रेजिस्टेंस XL होगा और XL की वैल्यू होगी ओमेगा L। और यहां VL इज लीडिंग, VL इज लीडिंग I बाय पाई बाय। ये बात आपको पता होना चाहिए। पहले आप सभी बच्चे इस सर्किट को छोड़ दीजिएगा, ये लैंग्वेज पार्ट फटाफट लिखिए, मैथमेटिकल फॉर्मेट जितना लिखिएगा उतना सीखिए। आप दोस्तों मक्कारी करेंगे, गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए लिखकर इसको याद करिए मैथमेटिकल फॉर्मेट फटाफट। अटक जाओ तो देख लेना, कोशिश करो बिना देखे लिखने, पूरा एज इट इज। पहले VR, फिर VL, ये भी लिखना कहां पर कौन सेम फेस में और कौन लीड कर रहा है, ये चीजें लिखना होंगी आपको। फॉर्मूलेज भी आप लिखिएगा इस तरह से। अब दोस्तों इतना करने के बाद ये नाम भी लिखना भैया, XL है ओमेगा L इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब सुनिए बेटा, इतना करने के बाद अब क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। आरएल सर्किट में VR VL लिखने के बाद अब आप इन दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज फाइंड करेंगे। सर रिजल्टेंट वोल्टेज कैसे निकालेंगे? तो बेटा नाउ वी फाइंड रिजल्टेंट वोल्टेज। कैसे? पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ, प्रोसीजर समझिए। आप क्या करिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिएगा जिसके अलोंग करंट बनेगा। सुनो समझो प्रोसेस क्या है। आप हॉरिजॉन्टल लाइन से करंट के डायरेक्शन को बताएंगे सबसे पहले। अब आप VR के लिए बेटा करंट और वोल्टेज सेम फेस में है, VR और I दोनों सेम फेस में है, तो इसी डायरेक्शन में आप VR को बनाएंगे।
फिर VR के बाद पिक्चर VL के लिए दो दो वोल्टेज, ये दोनों को आपको ग्राफ में प्लॉट करके रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना होगा। VR तो बन चुका है, अब किसकी बारी है? VL। VL मतलब इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज, और हमने क्या लिखा है कि VL करंट से लीड करेगा π/2, तो VL बनेगा ऊपर की तरफ इस तरह से। सर ऊपर क्यों बना? बेटा कॉमन सेंस, करंट से ये 90 डिग्री से लीड कर रहा है तो आगे ही बनेगा। अब सर चलिए आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन करना क्या है हमको यहाँ पर? बेटा आपको रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है। सर वो कैसे निकालेंगे? आप इस ग्राफ में देखो, आपको दो दो वोल्टेज दिख रहे हैं, एक है VR और एक है V। इन दोनों का रिजल्टेंट चूंकि 90 डिग्री पर है ये, तो रिजल्टेंट वोल्टेज V बन जाएगा। भाई रिजल्टेंट वोल्टेज V बन जाएगा, और ये फिलहाल O, इसका नाम पॉइंट का A ले लें और इसका ले लें P। अगर ये VL तो ये वैल्यू भी VL। और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसके बाद आप एन ट्राइंगल OAP पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो OA स्क्वायर होगा OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। बेटा OA है रिजल्टेंट वोल्टेज, OB है VR और AB है VL का स्क्वायर। तो V स्क्वायर आया, VR की वैल्यू है IR का होल स्क्वायर, और VL की वैल्यू IXL का होल स्क्वायर। करना स्टार्ट करिए यहां तक फास्ट। क्या किया, कैसे किया, समझिए और करिए फटाफट। पहले इस ग्राफ को बनाएंगे आप, रिजल्टेंट वोल्टेज, और इस इक्वेशन को लिखेंगे फास्ट। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है हमने यहां पर। कॉमन लेंगे आई स्क्वायर, फटाफट करना स्टार्ट करिए बेटा। आई स्क्वायर कॉमन लीजिए, इतना कर लिया हो तो। कॉमन लेंगे बेटा, पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा, ब्रैकेट ओपन करने के बाद बी स्क्वायर इज, आई स्क्वायर को कॉमन लेंगे दोनों में से, अंदर ब्रैकेट के आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। फटाफट करते चलिए मेरे साथ सभी बच्चे, पेन नहीं रुकना चाहिए, करना स्टार्ट करिए फटाफट। यहां तक करके वी स्क्वायर के अपॉन में आई स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और बेटा अब इसको हम लिखेंगे v बाय आई का होल स्क्वायर, होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो v बाय आई आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और v बाय आई जो होता है बेटा, इसे कहते हैं सर्किट का इंपीडेंस। सर ये क्या होता है? बेटा सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस जब कोई दो एलिमेंट हो, जैसे आर एल सी, इन तीनों में से कोई दो या तीनों, तब सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस
Z से बताते हैं, इम्पीडेंस कहेंगे तो V बाय आई जो लिखा है ना दोस्तों, उसको मैं क्या लिखूंगा, Z, और ये क्या होगा, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, इट इज द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। सो Z आ जाएगा बेटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये है दोस्तों सर्किट का इम्पीडेंस, Z अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। क्या प्रोसेस फॉलो की मैंने, एक बार फटाफट इसको लिखो, मैं समझाऊंगा शॉर्टकट में कैसे सर्किट के इम्पीडेंस को फाइंड किया। हमने फिलहाल आरएल सर्किट में इम्पीडेंस को फाइंड कैसे किया, सुनिए। आपने शुरुआत इस ग्राफ से की थी फिलहाल, जिसमें वी आर और आई एक ही एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और वीएल को ऊपर बनाकर रिजल्टेंट वोल्टेज भी लिया, और इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, वैल्यू पुटअप की, आई स्क्वायर दोस्तों कॉमन लिया, अपॉन में लेकर v बाय आई को लिखा z, जो आया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, जिसे हमने क्या नाम दिया, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो आरएल सर्किट का इम्पीडेंस होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और एक खास बात और भी निकालना है, वो क्या होगी, आपके इस डायग्राम में देखिए आप, ये रिजल्टेंट वोल्टेज इस करंट से एंगल बनाएगी फाई। तो बनाइए फाई एंगल डायग्राम में आप अपने अपने, इस फाई एंगल को बनाइएगा आप सभी बच्चे अपने अपने डायग्राम में, और निकालिए टेन फाई। सर ये फाई क्या है बेटा, फाई है वोल्टेज और करंट के बीच फेस डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस, तो लिखिए ना, फेस डिफरेंस, लिखिए मेरे साथ, फेस डिफरेंस इज, फेस डिफरेंस निकालने का तरीका 10 फाई, कौन सा फाई, 10 फाई से निकलेगा। इसी ट्रायंगल में 10 फाई परपेंडिकुलर बाय बेस, बेटा एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा VL, और बेस है VR। तो 10 फाई बेटा VL का फॉर्मूला था IXL, और VR की वैल्यू IR। ये लिख के करते चलिए फटाफट, यही तो था, I से I, तो 10 फाई आया XL by R। This is the phase difference between voltage and current। ये करना होगा आपको आरएल सर्किट के लिए। और फाइनली करंट की इक्वेशन लिखिए, I is I नॉट, करंट की इक्वेशन लिखिए I is I नॉट साइन। कृपया ध्यान दें बेटा, करंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आप देखो एक्स एक्सिस की तरफ तो करंट है, और ऊपर है वोल्टेज, वोल्टेज आगे और करंट पीछे, नीचे है ना, इससे फाई एंगल पीछे है, तो साइन ओमेगा टी माइनस फाई। कुछ बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते, ये लिखो मैं फिर समझाऊंगा। करंट की इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। माइनस फाई कैसे सर, फिर से बताइए बेटा। आप यहां देखो इस डायग्राम में, ये V वोल्टेज है और ये करंट है, तो वोल्टेज ऊपर है, करंट पीछे, कितने पीछे, 5 पीछे है, इसीलिए माइनस 5। यहां जाकर दोस्तों ये आरएल सर्किट समाप्त होता है। आरएल सर्किट में हमने
जो प्रोसेस फॉलो की लगभग लगभग आरसी सर्किट में भी वही हो। तो चलिए आरसी सर्किट को शुरू करते हैं। आपको ये आरएल सर्किट की तरह ही लगने वाला है। यहां तक आरएल सर्किट एग्जाम में आता है बेटा।